हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे की ओर लेके चल रहे होंगे। मैं कुंदन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं सर्च टॉपर्स की इस परिवार में। दोस्तों, आज मैथ का जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, ठीक है, उसको वन शॉर्ट वीडियो होगा, जिसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो ऐसा समझिए कि समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप छूटेगा नहीं, ठीक है। तो कोशिश किया गया है इसको ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है तो सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव को लिया गया है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद ऐसा समझिए कि समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया गया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी तथा एन का पद क्या होगा। तो ये समांतर श्रेणी का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं पता तो ऐसा समझिए कि समांतर श्रेणी आपको नहीं आता है, कि ठीक है ना। क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो ऐसा समझिए चीज़ों को बहुत ही जल्दी शीघ्रता से खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी कोई भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे दिया जाए, सार्वंतर दे दिया जाए और एनवा पद पूछे तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे दिया जाए, ठीक है, उसका सार्वंतर दे दिया जाए, तब उसका एनवा पद पूछे अगर, तो क्या हो जाएगा वो, तब हो जाता है उसका जो सूत्र यहाँ से ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, 3-4 क्वेश्चन शुरू में वो फार्मूला बेस्ड ही है। फार्मूला, क्योंकि इस चैप्टर का फार्मूला अगर याद है तब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी हो, तो एन पदों का योगफल क्या होता है। तो एस एन का वो जो फार्मूला होता है वो होता है एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ऑप्शन नंबर तीसरा यही होता है एन पदों के योगफल का फार्मूला, जिसको एस एन फार्मूला भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगर ये फार्मूला पता है तो आप किसी भी एपी के जो पदों का योगफल है वो निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं अंतिम पद एल हो तो एन पदों का योगफल क्या होगा। देखिए अगर किसी एपी के देखिए यहाँ पे इस पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि प्रथम पद दे दिया जाए, सार्वंतर दे दिया जाए, तब एन पदों का योग पूछेगा, तब ये फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ प्रथम पद दे दे और अंतिम पद दे दे तो और एन पदों की संख्या दे दे, तब कौन फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तब ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एन बट्टा टू इंटू में ए प्लस एल, ठीक है। जब प्रथम पद और अंतिम पद दे दे और पदों की संख्या अगर पता हो तो वहां पे सभी पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एन बट्टा टू इंटू में ए प्लस एल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का 12वां पद क्या होगा। देखिए तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, पहले क्या दिया गया, समांतर श्रेणी दिया गया है, तो कोई भी पद निकालने के लिए जो सब जरूरी होता है, हमको ए का मान पता होना चाहिए, यानी कि प्रथम पद पता होना चाहिए, डी यानी कि सार्वंतर पता होना चाहिए, और कैमा पद निकालना है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए का मतलब प्रथम पद क्या है, 5 है, ठीक है। प्रथम पद क्या है, 5 है, प्रथम पद यहाँ से 5 हो गया। और सार्वंतर क्या होता है, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही सार्वंतर कहा जाता है बुआ। तो यहाँ पे दो पदों के बीच के अंतर कितना देखने को मिल रहा है, 9 और 5 के बीच कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है। तो अगर अंतर निकालना नहीं आता तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। तो यहाँ पर 9 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यही होता है हमारा सार्वंतर होता है, ठीक है। तो सार्वंतर यानी कि डी का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद एन कैमा पद बोला है, 12वां पद निकालने के लिए, तो ए 12 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्या करना है, ए प्लस में 12वां पद निकालना है तो 12 से 1 कम लीजिए, 12 से 1 कम कितना होता है, 11, और उतना डी ले लीजिए, ठीक है। 12 से क्या करना है, 1 कम डी ले लेना, जितना जैमा भी पद निकालना होगा उससे 1 कम डी ले लेना है, ठीक है। बराबर में ए
ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद 5 है, प्लस में 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ से अब निकालते हैं तो 11 चौक 44 हो जाएगा, और 44 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ से A12 यानी कि 12वां पद कितना निकल गया, 49 निकल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। तो पहले क्या बताएं कि कोई भी पद निकालना हो तो ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान पता होना चाहिए। तो ए का मान तो यहाँ से हमको पता है कि ए का वैल्यू -3 है, डी का वैल्यू निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, दो पदों के बीच के अंतर लेंगे। तो यहाँ पे उतना आसानी से नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो माइनस में 1/2 में से क्या करेंगे, तो ये दूसरा पद है और इसमें से पहला पद को घटा देंगे। घटाएंगे तो घटाव का चिन्ह, माइनस का चिन्ह देंगे, और किसको घटाएंगे, पहला पद। पहला पद कितना है, -3 है। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस में 1/2 माइनस माइनस प्लस में 3। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 1 में नहीं कुछ होता है, 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 तो -1 एकम -1 हो जाएगा, प्लस में 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 में से 1 घट के कितना बच जाएगा 5/2। तो डी का वैल्यू निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि वह 11वां पद क्या है, 11वां पद हमको ज्ञात करना है। तो A11 को क्या लिखेंगे आप लोग, ए प्लस में 11 से 1 कम, 11 से 1 कम कितना 10, और डी है तो डी A + 10D। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव को बनाएं ताकि हमारे पास समय पर्याप्त बचे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी मतलब कि उसको बनाने के लिए काफ़ी समय बच जाएगा आप लोगों के लिए। तो A का मान हो गया -3 प्लस में 10 इंटू में D का वैल्यू कितना 5/2। 2 से 10 क्या करेगा, 5 वेरे में काट देगा यहाँ से। तो -3 प्लस में 5, 5 से गुना होकर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 25 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा। कितना बचेगा 22। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 2n + 3 हो तो इसका सार्वंतर क्या हो। जब भी किसी एपी के सामान्य पद दे दिया जाए तो अगर उसका सार्वंतर पूछ दे तो जो n का गुणांक होगा ना, जो भी चर राशि का गुणांक होगा वही होता है सार्वंतर। ठीक ना, ध्यान रखिएगा n का गुणांक, ये नहीं कि n² का गुणांक ले लीजिएगा, n का जो गुणांक होगा। ठीक है, तो यहाँ से n का गुणांक कितना है, n का गुणांक 2 है तो इसका सार्वंतर भी कितना हो जाएगा, n का गुणांक 2 है तो सार्वंतर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो ट्रिक के माध्यम से, अन्यथा आप इसको हल भी कर सकते हैं। 2n प्लस में 3 है, यहाँ n बराबर 1 रखेंगे यानी कि A1 का वैल्यू निकल जाएगा। A1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2, यहाँ से 2 एकम 2 3 5 हो जाएगा। A2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 2, n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस में 3 तो 4 और 3 कितने 7 हो जाएगा। तो देख सकते हैं पहला पद और दूसरा पद के बीच के कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, और यही तो सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि यदि किसी एपी का सामान्य पद, अच्छा वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x + 2 2x + 3 किसी एपी के 3 लगातार पद है तो x का मान क्या होगा। देखो बुआ, यहाँ पे किसी एपी का 3 लगातार पद दे दिया गया है और हमसे पूछा है कि इसमें x का मान क्या होगा। तो एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि एपी के कोई भी 2 पद के बीच का अंतर निकालेंगे ना तो वो हमेशा समान होता है। एपी के किसी भी 2 पद का अंतर लेंगे तो क्या होगा, हमेशा समान होता है। चाहे वो दूसरा पद और पहला पद के बीच का अंतर हो, चाहे वो तीसरा पद और दूसरा पद के बीच का अंतर हो। ठीक है, तो वो सदैव समान होता है सार्वंतर। तो वही करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से एपी क्या है, x प्लस में 2 है, 2x है और 2x प्लस में 3 है। तो आप लोग को पता होगा ये दोनों के बीच का अंतर और ये दोनों के बीच का अंतर बराबर होगा। ठीक है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, 2x माइनस में x प्लस में 2, यही अंतर किसके बराबर होगा, ये दोनों के बीच के अंतर। तो ये दोनों के बीच के अंतर क्या होगा 2x + 3 और माइनस में 2x। बात समझ में आ रही है। अंतर निकालने के लिए क्या किया जाता है, 2 पदों को घटाया जाता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं 2x और ये माइनस से गुना के माइनस में x और माइनस में 2 बन जाएगा। इधर से 2x में से 2x घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 2x में से 2x घट के ये खत्म हो जाएगा, क्या बचा 3 बचा। अब यहाँ से 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा x बराबर में क्या हो जाएगा 3, और इधर माइनस में 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। तो
x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया 5, और यही से हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुक्रम √2, √8, √18 का अगला पद कौन सा होगा। तो इसमें 3 गो पद दे दिया गया और इसका अगला पद क्या होगा, चौथा पद होगा। यानी कि a4 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, a4 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस में 3d होगा। तो a का मान क्या है, पहला पद है √2 और प्लस में 3 इंटू डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दोनों पद के बीच के क्या लेंगे, अंतर लेंगे। तो √8 में से बोआ √2 को जब हम घटाएंगे तो क्या निकलेगा, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। कैसे, देखिए ऐसे √8 को लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2, और माइनस में √2 है तो माइनस में √2। अब पता होगा स्क्वायर रूट में से 2 के बदला 1 बाहर निकल जाता है, तो 2 गो 2 के बदला 1 गो 2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और 1 रूट अंदर ही रह जाएगा, माइनस में √2। अब 2 गो √2 में से 1 √2 जब घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 √2 बचेगा। तो डी का वैल्यू कितना लेंगे, √2 लेंगे। कोई दिक्कत। अब आप लोग को पता होगा 3 गो √2 है, यहाँ पे 1 √2, तो 3 गो √2 और 1 √2 मिलके कितना बन जाएगा, 4 √2 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से 4 को रूट के अंदर भेजते हैं तो अगर कोई संख्या अगर रूट के अंदर 2 गो है तो 1 गो बाहर निकलता है, और कोई संख्या अगर रूट के बाहर 1 है और रूट के अंदर उसको भेजना चाहते हैं तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या 2 पहले से है और 4 रूट के बाहर है ना, अगर इसको अंदर भेजेंगे तो 2 गो 4 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, रूट के बाहर भेजेंगे तो यही 2 गो 4 क्या हो जाएगा, 1 गो 4 बन जाएगा, लेकिन इसी को रूट के अंदर भेज दिए तो ये 2 गो 4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16 दूना 32, √32 जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन मैच कर, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद P तथा सारवंतर Q है, तो इसका 10वां पद क्या होगा। वो 10वां पद पूछ रहा है तो क्या करेंगे, A प्लस 10 से 1 कम लेंगे, 10 से कम कितना 9, और D है तो मतलब कि उससे कम एक डी लेना है, तो 10वां पद निकालना था तो 9 गो डी लेंगे। ए का वैल्यू क्या है, यानी कि प्रथम पद बोल दिया है P है, प्रथम पद क्या है P है, प्लस में 9 है तो 9, और डी सारवंतर का वैल्यू कितना है, डी मतलब सारवंतर का वैल्यू Q है, तो सारवंतर डी के जगह पर क्या देंगे, Q देंगे। तो क्या आया 10वां पद का मान, P प्लस में 9Q, P प्लस में 9Q। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद P तथा सारवंतर Q है, इसका 10वां पद क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है अनुक्रम √2, √8, √18, √32 के n पदों का योगफल क्या होगा। तो n पदों का योगफल पूछा, यानी कि Sn का मान पूछा, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है। अब सभी का मान बारी बारी से पुट करेंगे। n पदों का योगफल ज्ञात करना, तो n का वैल्यू n ही है, बट्टा में 2 इंटू में 2, और a का वैल्यू कितना है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद √2 है, 2√2 प्लस में n का वैल्यू n ही है, -1, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन में निकाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा तो सेम यही AP है, तो √8 में से √2 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा, यानी कि D का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। तो D के जगह पर कितना देंगे, √2 देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो n/2 तो ठीक है, 2√2 भी ठीक है, प्लस में √2 n से गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, n√2 बन जाएगा, √2 1 से गुना होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ से n/2 ठीक है, यहाँ से 2 गो √2 में से 1 गो √2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, प्लस में n√2। कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे देख लीजिए, इधर दोनों में √2 क्या है, कॉमन है, तो √2 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, √2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो n/2 ठीक है। ठीक है, अच्छा 2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना में √2, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुना में √2 गुना के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ बच गया हुआ √2 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस में इधर √2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, n बचेगा, और गुना में इधर √2 बाहर निकल गया, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इंटू में n बच गया, और 1 प्लस n को क्या लिख सकते हैं, n प्लस में 1 लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर D।
ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा चौथा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अच्छा ठीक है, तो बोला प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रथम विषम संख्या एक हो गया, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से। तो इसमें कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डायरेक्ट 6 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि n का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा उसका योगफल निकल जाएगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत। और इसी में अगर पूछ दे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसे दे दे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 100 तक, ठीक है ना, बोलेगा कि इसका योगफल निकाले तो यहाँ से निकाल सकते हैं। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 और गुना में 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101 और बट्टा में 2 से 100 को काट देगा 50 बेर में, तो इधर हो जाएगा 50 गुना 101, इसको कर दीजिएगा तो ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो समांतर श्रेणियों के सारवंतर समान है तथा उनके प्रथम पद क्रमशः -1 एवं -8 है, तो इनके चौथे पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे दो एपी दे दिया गया, दोनों एपी का प्रथम पद दे दिया गया है और बोल दिया गया कि दोनों एपी का जो सारवंतर है वो समान है। यानी कि अगर मान लेंगे कि प्रथम एपी का सारवंतर डी है तो दूसरा एपी का भी सारवंतर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो दोनों एपी के सारवंतर समान है और दोनों का प्रथम पद दे दिया है, कितना कितना है -1 है और -8 है। तो बोल रहा है उसके चौथे पदों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों एपी के चौथा पद निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पहले एपी के लिए पहले चलते हैं, पहले एपी के लिए ए का मान क्या है, यानी कि प्रथम पद कितना है वो -1 है। पहले एपी के लिए -1 है। सारवंतर क्या है, सारवंतर को मान लेंगे कि डी है, सारवंतर को क्या मान लेंगे कि डी है वो। तो यहाँ से A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस में 4 से 1 कम डी तो 3D हो जाएगा और ए का वैल्यू यहाँ पर -1 प्लस में 3D हो जाएगा। यानी कि पहले एपी के लिए चौथा पद क्या हो जाएगा -1 प्लस 3D। अब दूसरे एपी के लिए चलते हैं, दूसरे एपी के लिए, दूसरे एपी के लिए यहाँ से चलेंगे तो इसके लिए पहला पद कितना, पहला पद का मान कितना दिया गया -8 दिया गया है। तो ए का मान हो गया -8 और सारवंतर दोनों का सामान्य है तो सारवंतर कितना हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा डी। इसका डी माने तो इसका डी। तो A4 का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस में 3D। A4 का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस में 3D। तो ए का वैल्यू हो गया -8 प्लस में 3D। अब बोला दोनों का चौथा पद निकल गया, बोला पदों का अंतर क्या होगा। क्या बोला है, पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर पदों का अंतर लिखेंगे, पदों का अंतर। एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी अंतर निकाला जाता है तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, ये -1 बड़ा या -8 बड़ा। -1 वाला बड़ा होगा तो इसको पहले लिखेंगे, तो -1 प्लस में 3D और माइनस में किसको घटा देंगे, इसको -8 प्लस में 3D। ठीक है, तो घटा देंगे -8 प्लस में 3D को। ठीक है, अब यहाँ से -1 प्लस 3D तो ठीक है, माइनस से गुना होकर माइनस माइनस प्लस में 8 हो जाएगा, माइनस से गुना होकर माइनस में 3D बन जाएगा। तो 3D में से 3 घट के 0 हो जाएगा। अब 8 में से घट के कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, दोनों पदों का अंतर पूछा था, कितना आया अंतर, 7 आया। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाएगा हमारा 7 वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि 18AB-3 एपी में हो तो A प्लस बी का मान पूछा है। देखिए यहाँ से A1 का वैल्यू दे दिया है कितना, A1 का वैल्यू दे दिया 18, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। A2 को क्या लिखते हैं बउआ, A2 का वैल्यू दे दिया गया है A और A2 को लिखा क्या जाता है, A1 प्लस में D लिखा जाता है। A2 को क्या लिखा जाता है, पहला पद और जितना जैमा पद दिया गया उससे एक कम, तो दूसरा पद है तो दूसरा से एक कम क्या होता है, एक क्या होता है और उतना D बराबर में इसका वैल्यू दे दिया गया है A। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद
A3 का वैल्यू देखिए, A3 का वैल्यू दे दिया गया है कितना B। देखिए ये तीसरा पद है, तीसरा पद का वैल्यू कितना दे दिया गया है, B दे दिया गया है। A3 को आप लोग क्या लिखते हैं, A1 प्लस में 2D पहला पद, और जितना भी तीसरा पद है तो तीसरा से एक कम लेंगे क्या होगा 2, तो 2D हो जाएगा यहाँ से बराबर में 20 को समीकरण को 3 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद चौथा पद देखिए, चौथा पद का जो वैल्यू है वो दे दिया गया है -3। तो चौथा पद को आप लोग क्या लिखते हैं, A1 प्लस में 3D, 4 से 1 कम 3, D बराबर में कितना -3। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ चेंज कर सकते हैं। देखिए A1 का वैल्यू तो हमको पता है ऑलरेडी ना, A1 का वैल्यू है 18, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे, ठीक है। 18 लिख देंगे, यहाँ से भी A1 का वैल्यू हमको पता है 18, यहाँ से भी A1 का वैल्यू हमको पता है 18, प्लस में 3D बराबर कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ से 3D तो ठीक है, -3 है, 18 प्लस में इधर आके माइनस में 18 हो जाएगा, तो यहाँ से 3D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3D का वैल्यू हो जाएगा 18 और 3 माइनस में 21 हो जाएगा। 3 से 21 को कितना बेर में काट देगा, 7 बेर में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से जो D का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -7 हो गया। अब इसी D का मान को समीकरण 2 में और समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको A और B का मान पता चल जाएगा। तो रखिए इसको -7 को, तो 18 और -7, D का वैल्यू कितना -7, तो 18 में से 7 घट के कितना बचेगा 11, और यही हमारा क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा। इसमें D का मान -7 रखिए, इसमें भी B का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग रखते हैं, देखिए तो 18 अब प्लस में 2 इंटू -7 बराबर में B हो जाएगा। अब यहाँ से 18 और 7 दूना कितने 14 बराबर में B, इसलिए जो B का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 में से 14 घटने के बाद 4 हो जाएगा, ठीक है। तो A का वैल्यू हमारा यहाँ से निकला कितना, A का वैल्यू निकला 11 और B का वैल्यू निकला कितना 4। तो दोनों का योगफल पूछा है, A प्लस B का वैल्यू पूछा, A प्लस B, तो A का मान निकला हमको कितना, A का वैल्यू निकल गया 11, तो 11 और प्लस में B का वैल्यू निकला 4, तो 11 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D चौथा, ठीक है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 40 है तथा प्रथम और चौथे पद का गुणनफल 91 है। तो इसको ऑप्शन से बनाइए, ठीक है। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, बोला किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 40 है, यानी कि ऑप्शन में जो चारों दिया गया है समांतर श्रेणी, इसके चारों पद को जोड़ के देखते हैं 40 पुरता है कि नहीं पुरता है। तो देखिए यहाँ से 3 8 11, 11 9 20, 20 40, 40 आ रहा है। 6 8 14, 14 12 26, 26 14 40, ये भी 40 आ रहा है। 4 7 11, 11 10 21, 21 19 40, ये भी 40 आ रहा है। 7 9 कितना 16, 16 11 27, 27 13 40, सभी पदों का योगफल 40 आ रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या बोला, सेकेंड कंडीशन बोला है कि प्रथम एवं चौथे पद का जो गुणनफल है वो 91 है। कितना है 91, यानी कि पहला पद और चौथा पद का गुणनफल 91 आना चाहिए। तो इसमें देखिए 20 या 60 आ रहा है, नहीं होगा। 14 छक 84 आ रहा है, नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए 19 चौक 76 आ रहा है, नहीं होगा। इसमें देखिए 13 सतह 91 आ रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं, डिटेलिंग सोल्यूशन, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका डिटेलिंग सोल्यूशन जो नेक्स्ट क्लास में लेके चले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है, 2n² + 3 है, तो इसका nवां पद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे n पदों का योगफल दे दिया, क्या दे दिया गया है, 2n² प्लस में 3n दे दिया गया है। एक फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, अगर n पदों का योगफल दे दिया जाए और nवां पद पूछे तो nवां पद का जो फार्मूला होता है बउआ वो होता है Sn और माइनस में Sn-1, यानी कि जितने पदों का योगफल दिया रहेगा वो और उसमें से घटा देंगे उससे एक कम पदों का योगफल को, ठीक है ना। तो यहाँ से Sn का तो मान पता है हमको, Sn-1 का वैल्यू नहीं पता है, तो n के जगह पर Sn-1 रख दीजिए, ठीक है ना। n के जगह पर क्या रख देंगे, n-1 रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और n के जगह पर रख रहे हैं n-1 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 इंटू में n का जगह पर क्या रख रहे हैं n-1 रख देंगे, तो n के जगह पर n-1 हो गया। अब यहाँ से 2 और
ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर, तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2ab, तो 2 और ए के जगह पर एन है एन और बी के जगह पर 1 है, तो 1 से गुना के 2n हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा, माइनस में 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखिए, 2 को n स्क्वायर से करेंगे कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर हो जाएगा। 2 को -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, प्लस में 3n माइनस में 3, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिए क्या आ जाएगा? 2n स्क्वायर और यहाँ पर 4n में से 3n घट जाएगा तो माइनस में n बचेगा। अब यहाँ +2 है -2, तो +2 -3 कितना होगा? -1 हो जाएगा। तो ये Sn-1 का वैल्यू हो गया। अब हमको पूछा nवां पद क्या होगा, यानी कि an का वैल्यू पूछा है, तो इस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। ये जो फार्मूला है an बराबर Sn माइनस Sn-1, इसको अप्लाई करेंगे, Sn माइनस में Sn-1, ठीक है, ये अलग है। तो यहाँ से Sn का वैल्यू क्या है? Sn का वैल्यू है 2n स्क्वायर प्लस में 3n, ठीक है, और माइनस में Sn-1 का वैल्यू कितना है 2n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ से 2n स्क्वायर प्लस 3n तो ठीक है, माइनस से गुना होगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 2n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देख लीजिए आप लोग, 2n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर घट के क्या हो जाएगा? कट जाएगा पूरे, 3n और प्लस में n मिलके क्या हो जाएगा? 4n होगा, और प्लस में 1 बच जाएगा तो प्लस में 1, तो यही हो जाएगा हमारा nवां पद। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 4n+1, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, पांचवा पद 25 है, तो इसका 17वां पद क्या है? देखिए, दूसरा पद का मान दे दिया है, यानी a2 का वैल्यू कितना दे दिया गया है? 13 दे दिया गया है। तो a2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? a प्लस में d लिख सकते हैं। a2 को क्या लिखेंगे? a प्लस में d लिखेंगे। कैसे? तो दूसरा पद है तो दूसरा से 1 कम, तो d हो जाएगा बराबर में कितना? 13, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पद तो 13 दे दिया गया, उसके बाद पांचवा पद कितना दे दिया गया? 25, यानी कि a5 का वैल्यू कितना है? 25। a5 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस में 4d, 5 से 1 कम d, तो 5 से 1 कम कितना? 4d बराबर में 25 को समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। यहाँ पर लिखिए 2 माइनस 1 से, तो देखिए a प्लस 4d है और इसमें से घटा देंगे किसको? a प्लस d को, तो इधर RHS भी घट जाएगा। RHS कितना है? 25 है, और माइनस में 13 है तो माइनस में 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ से a प्लस में 4d तो ठीक है, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में d हो जाएगा। 25 में से 13 घटेगा तो क्या बचेगा? 12। अब यहाँ से a में से a घट के क्या हो जाएगा? खत्म, ठीक है। उसके बाद 4d में से एगो d घटेगा तो क्या बचेगा? 3d, तो 3d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। 3 से 12 कई बेर में काट देगा? 4 बेर में, तो इसलिए d का वैल्यू कितना निकल गया? 4 निकल गया। अब d का वैल्यू 4 निकल गया, तो किसी भी समीकरण में अगर d का वैल्यू रखते हैं तो a का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 3 में क्या करेंगे? समीकरण एक में 3 तो है नहीं, सॉरी, समीकरण 1 में d का मान रखने पर d का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस में d बराबर 13, ठीक है। तो a का वैल्यू हमको निकालना नहीं पता है, तो a प्लस में d का वैल्यू कितना निकला? d का वैल्यू 4 निकला है, तो 4 बराबर 13। यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल जाएगा? ये 4 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 13 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा बउआ? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो यहाँ से a का भी वैल्यू पता चल गया और d का वैल्यू भी पता चल गया। तो अगर a और d का वैल्यू पता चल गया तो कोनो पद पूछे आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब कईवां पद पूछा है? 17वां पद पूछा है। a 17 का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना, a 17 का वैल्यू पूछा है। तो a 17 का मान क्या हो जाएगा? a प्लस में कितना d? 17 से 1 कम 16d हो जाएगा यहाँ से। तो a का वैल्यू निकल गया 9, प्लस में 16 इंटू d का वैल्यू निकल गया 4, d का वैल्यू 4 है। तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस में 16 चौका 64, 64 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 64 9 73 हो जाएगा। तो 17वां पद यहाँ से कितना हो जाएगा? 73। देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा लगता है कि नहीं ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन, और 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछवे करता है, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 73 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इतना सोल्यूशन करवा रहा है। तो
मतलब कर लेते हैं इस क्लास को, तो इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा एवं अंतिम पद क्रमशः दे दिया गया। पहला पद 4 है, दूसरा पद 7 है और अंतिम पद कितना 31 है। तो इसके पदों का संख्या पूछ रहा है, इसके पदों की क्या पूछ रही है, संख्या पूछ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या चीज़ बता सकते हैं, एपी जो दे दिया गया है वो 4, 7 और 31, मतलब कि पहला, सॉरी एपी नहीं दिया गया यहाँ पे, पहला पद यानी कि A1 का वैल्यू कितना है 4 है, उसके बाद दूसरा पद A2 का वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ से डी बता सकते हैं, डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस दोनों पदों का अंतर निकाल देंगे क्योंकि ये दोनों लगातार पद है। तो 7 और माइनस में 4 क्या कितना निकल जाएगा 3, डी का वैल्यू निकल गया 3। और उसके बाद बोल दिया अंतिम पद, कैमा पद वो हमको नहीं पता, यानी कि एन का मान कितना दे दिया गया है 31 दे दिया गया है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखे थे, क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू हो गया 31। अब इसमें सभी का मान पुट कीजिए, तो ए का वैल्यू है वो ए, मतलब कि A1 का ए क्या होता है पहला पद, पहला पद का वैल्यू दे दिया गया है 4 प्लस में एन का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, और डी का वैल्यू कितना निकाले 3 निकाले हैं, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 31। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एन माइनस 1 इंटू 3 को रहने दीजिए, 31 में से 4 क्या हो जाएगा इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू में 3 बराबर हो जाएगा 31 में से 4 घटने के बाद कितना बचेगा, बचेगा 27। ठीक है, तो 3 से 27 कट जाएगा 9 बेर में, 3 नमा 27 होता है। तो यहाँ से एन माइनस 1 का वैल्यू जो निकल गया वो 9 निकल गया, तो एन का वैल्यू कितना निकलेगा, माइनस में 1 है, बराबर की साइड आने के बाद प्लस में 1, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो एन का वैल्यू 10 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहला जो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अब होगा हमारे हिसाब से, देख लेते हैं क्या है। 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला नंबर तो 5 से विभाजित होने वाला 5 है, उसके बाद क्या है 10 है। 10 का क्या अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, यानी कि पहला तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा एपी जो यहाँ पर बनाएंगे वो क्या हो जाएगा 10, और 5 से विभाजित होने वाली तो 10 के बाद कौन विभाजित होता है 15 होता है, 20 होता है, और इसी तक लास्ट तक क्या आ जाएगा 95, क्योंकि 95 के बाद आ जाता है 100 जो कि 3 अंकों की संख्या हो जाती है, तो लास्ट वाला हो जाएगा 95। तो अब बताना है इसके पदों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें पता तो करेंगे कि पद कितना है, तो पद कैसे पता किया जाता है, लास्ट पद है 95, तो एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो एन यानी कि पद कौन सा है 95, तभी तो पता चलेगा कि इसमें कितना पद है। तो बराबर में ए का मान कितना है, पहला पद 10 है, प्लस में एन का वैल्यू तो हमको निकालना है वही नहीं पता है, डी का वैल्यू कितना है, दोनों के बीच कितना का अंतर है 5, सार्वंतर का मान 5 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप लोग 95 और प्लस में 10 इधर आके माइनस में 10 बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। 95 से 10 घटेगा कितना बचेगा 85, कितना बचेगा 85 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 5, 5 से 85 कट जाएगा, कितना बेर में कटेगा 17 5 85 होता है, 5 से कम 5 और बचेगा 3 5, तब 5 7 5 यानी कि 17 बेर में कट जाएगा। तो n माइनस 1 का वैल्यू हो गया कितना 17, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 18 निकल जाएगा, एक माइनस में इधर आके प्लस में, तो 17 क्या हो जाएगा 18। तो यानी कि इसमें कुल कितना पद हो गया 18 पद हो गया, और इस सभी का योगफल निकालना है, एसएन निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या होता है n/2 इंटू में a प्लस एल। देखिए यहाँ पर चूंकि अंतिम पद हमको पता है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अंतिम पद जब दिया रहे तब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस एल होता है। बाकी अगर आप चाहे वो वाला फॉर्मूला से निकालना है तो उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है 18 है, बट्टा में 2 इंटू में a, पहला पद कितना है 10 है, और प्लस में अंतिम पद कितना है 95 है, तो प्लस में 95। अब यहाँ से 2 18 को कितना बेर में काट देगा 9 बेर में, तो 9 इंटू 95 में 10 जोड़ देंगे कितना होगा 105 हो जाएगा। अब 105 को 9 से गुना कीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, तो यहाँ से 100 नमा होता है 900 और 5 नमा
45, तो 900 कितने हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 945, बाकी आप गुना करके देख लीजिए, जैसे 9 ऐसे करके आप लोग जैसे गुना करते होंगे। पन्नामा 45 के 5 हासिल 4, उसके बाद हासिल वाला 4 बच जाएगा, एक नंबर 945 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय को बताइएगा। और अगर आपको इस क्लास से संबंधित कोई भी अगर समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे हमारे टीम का नंबर दिया गया है, इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।